तो दर सियासत के बाद अब छठ पर भी हिंदू मुसलमान होने लगा है और इसका आगाज किया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। अपने एक विवादित बयान के जरिए वो ये छठ महापर्व पर कोई भी वर्ती गैर धर्म वालों से सामान न खरीदे, दूसरे धर्म के लोगों पर भरोसा न करे। इस बयान के बाद अब बवाल भी होने लगा है, सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल है कि छठ महापर्व के मौके पर त्रिशूलधारी गिरिराज सिंह ने धर्म वाला प्रहार क्यों किया है? क्यों गिरिराज सिंह के इस बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए, समझिए। कोई कहता थूक फेंकते, क्या करते। दूसरे धर्म के लोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो सनातन के छठ पर्व का सम्मान करते हों, ऐसे ही लोगों के हाथ सामान खरीदना चाहिए छठ का। नहाय खाए के साथ ही आज से छठ महापर्व का आगाज हो गया, जो अगले 4 दिनों तक चलेगा। मगर पहली बार छठ जैसा महापर्व भी हिंदू मुसलमान की सियासी लड़ाई के बीच आ चुका है। और इस बार छठ पर धर्म वाली जंग के सूत्रधार बने हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। आखिर कैसे, ये जानने के लिए आप गिरिराज सिंह के इस बयान को सुनिए। छठ व्रत अनुशासन का पर्व है। ये सूर्य भगवान की उपासना, अनुशासन की उपासना है। और ऐसे में दूसरे धर्म के लोग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई कहता थूक फेंकते, क्या करते। तो इसीलिए मैं अपील करता हूं कि जो छठ व्रत को मानते हों, जो सनातन के छठ पर्व का सम्मान करते हों, ऐसे ही लोगों के हाथ सामान खरीदना चाहिए छठ का। अक्सर गिरिराज सिंह अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, मगर इस बार गिरिराज सिंह ने छठ महापर्व को लेकर धर्म वाला दांव खेला। उसे लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि गिरिराज सिंह ने अपने ताजा बयान में छठ पर्व मनाने वाले लाखों श्रद्धालुओं से अपील की है कि छठ पूजा का सामान गैर धर्म वालों से ना खरीदें। दूसरे धर्म के लोगों पर भरोसा करना संभव नहीं। गैर धर्मी पूजा सामग्री को अपवित्र कर सकते हैं। छठ का सम्मान करने वालों से ही सामान खरीदें। छठ आस्था, पवित्रता, अनुशासन और सौहार्द का पर्व है। लिहाजा इस महापर्व पर जिस तरह गिरिराज सिंह ने धर्म का एंगल डाला है, छठ पर्व से थूक जिहाद और गैर धर्म के लोगों को दूर रखने की जो अपील की है, उससे सियासी घमासान भी तेज हो गया। मुस्लिम धर्म से जुड़े मौलाना भी भड़के हुए हैं। अरे तुम कौन होते हो कहने वाले? जिसको जहां से जो चीज खरीदना है, ये हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रहते हैं। और तुम्हारे जैसे लोगों को ही जो नफरत के बीज बोने का काम कर रहे हो, तुम कभी इन नफरती जो बीज बो रहे हो, इनमें तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। गिरिराज सिंह का बयान सामने आने के बाद हमने छठ का व्रत और पूजा करने वाले लोगों से भी बातचीत की, ये पता लगाने के लिए कि आखिर गिरिराज सिंह के बयान पर उनकी क्या राय है। अगर पिछले दिनों हुए कुछ जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उनको अगर हम देखें तो बहुत हद तक इस चीज़ में एक रीजन समझ आता है। हाँ, हिंदू से ही लेना सामान और क्या। गिरिराज सिंह ने भी यही कहा है कि किसी दूसरे धर्म के इंसान से छठ का सामान नहीं लेना चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं है, पर हिंदू से हमारा जो व्रत करता है उसी से लेना चाहिए, जो अच्छा लगता है। मुसलमान भी बहुत से पर्व मना रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सहयोग कर रहे हैं, बहुत रोड पर फल लगा रहे हैं, फूल लगा रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं। तो आदमी आदमी है, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। हर किसी की अपनी अलग राय है, अपनी सोच है। हालांकि छठ में छुआछूत और धर्म से जुड़ा कोई नियम कानून नहीं होता, मगर हाल ही के दिनों में मिलावट जिहाद से जुड़ी तस्वीरें सबूत के तौर पर सामने आई हैं। उसका असर किसी प्रांत या समुदाय ही नहीं, बल्कि पूरे देश पर पड़ा है। कुछ भी खरीदने से पहले तमाम तरह की आशंकाएं ज़हन में आने लगती हैं, और शायद इसी आशंकाओं का जिक्र गिरिराज सिंह ने अपने बयान में किया है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।